आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th की जितनी भी छात्राएं 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गृह विज्ञान का मॉडल पेपर जो केवल बालिकाओं के लिए है। यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र। और यह मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हो, इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, तो यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। यहां से आपके 55 प्लस अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जी हां, इसी मॉडल पेपर से 55 नंबर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में जरूर आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके का मॉडल पेपर है और किस तरीके के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। पेपर का समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। निर्देश यहां पर पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा यहां पर है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अगला है यहां पर प्रश्न पत्र 2 खंड हैं, यानी प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघुत्तरी, लघुत्तरी तथा दीर्घोत्तरी 3 प्रकार के प्रश्न हैं और उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। यहां पर खंड का के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनकी संख्या होगी 20, यानी 20 बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल यहां से आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताता चलूंगा, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व भी करता चलूंगा। तो यहां पर पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले यहां पर दिया गया है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार से OMR उत्तर पत्रक में भरिए। जो भी विकल्प सही होगा उसी को आपको OMR शीट में फिल करना होगा। जैसे यहां पर पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। यहां पर पहला विकल्प है भोजन, दूसरा है आवास, तीसरा है वस्त्र और चौथा है ये सभी। तो बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो OMR शीट में डी वाला ऑप्शन यानी डी वाला गोला काला किया जाएगा। जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार गोला काला किया जाएगा। और आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें। आप यहां से हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय, चित्रकला विषय और सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो। और मैंने हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और चित्रकला विषय इन विषयों का मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दिया है, आप देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त के उपरांत प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, वेतन, पेंशन, बोनस या इनमें से कुछ नहीं। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, यानी जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें क्या प्राप्त होता है, पेंशन प्राप्त होता है या पेंशन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होता है, क्या नष्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी या खनिज लवण। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है रोगी का भोजन होना चाहिए। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रोगी का भोजन होना चाहिए। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, यहां पर विकल्प दिया गया है गरिष्ठ, दूसरा है चटपटा, तीसरा है सुपाच्य और चौथा है बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपाच्य।
अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? HO, दूसरा है HO2, तीसरा है H2O2 और चौथा है H2O2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, H2O। यहां पर क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर है H2O। किसका रासायनिक सूत्र है? जल का रासायनिक सूत्र है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं क्योंकि निशान सुंदर बनता है, निशान सरलता से छूट जाता है, निशान अस्थायी होता है, या इनमें से सभी। तो कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि निशान सरलता से छूट जाए, ताकि निशान क्या हो? आसानी से छूट जाए। अगला प्रश्न है कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? खसरा, हैजा, टिटनेस या फ्लेग। तो जल के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही। अगला प्रश्न है पर्यावरण कहते हैं वातावरण को, प्रदूषण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? पहला विकल्प है घर की सुचारू सफाई के लिए, दूसरा है केवल दिखावे के लिए, तीसरा है औपचारिकता निभाने के लिए, और चौथा है केवल सरकारी निर्देशों के पालन के लिए। तो कचरे का प्रबंधन करना क्यों आवश्यक होता है? घर की सुचारू सफाई के लिए। यहां पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो संक्रामक रोग वायु द्वारा, जल द्वारा और संपर्क द्वारा, इन सभी के द्वारा फैलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है, कौन कौन सी क्रिया की जाती है कपड़ा काटने से पूर्व? पहला है कपड़े को श्रिंक करना, दूसरा है कपड़े को इस्त्री करना, तीसरा है का व खा दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? का और खा दोनों ही विकल्प क्या हैं? सही हैं। वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती? यहां पर पहला विकल्प है कलाई, दूसरा है घुटना, तीसरा है खोपड़ी, चौथा है कोहनी। यदि खोपड़ी की हड्डी टूट जाती है तो वहां पर क्या नहीं बांधी जा सकती? खपच्ची नहीं बांधी जा सकती। यहां पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर 13 है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? यहां पर है दालें, दूसरा है अंडा, तीसरा है मछली और चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 14 है, यहां पर सूर्य की रोशनी हमें देती है, क्या देती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी है। अगला प्रश्न है विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? दाल, दूध, खट्टे फल, पीली और हरी सब्जियां। तो इसका भी कमेंट करके आंसर बताइए आप सभी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो वियाक्सी जनित यानी ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है वह कौन सी है? दाईं हृदय धमनी, बाईं हृदय धमनी, फुसफुस धमनी, या ग्रीवा धमनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुसफुस धमनी। अगला प्रश्न है मोच का लक्षण क्या है? पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव, या ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोच का लक्षण
पर क्या है, पीड़ा होना भी है, सूजन भी आ जाती है जहां पर मोच आ जाती है, और मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है, यानी यहां पर राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है, पहला है डूबने पर, दूसरा है मूर्छित होने पर, तीसरा है अस्थिभंग में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है किसमें, डूबने पर। अगला प्रश्न है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, पहला विकल्प है 70 से 80 बार, दूसरा है 80 से 90 बार, तीसरा है 90 से 100 बार, और चौथा है 100 से 180 बार। तो नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है कितनी, 70 से 80 बार होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और पहला विकल्प है बैंक की, दूसरा है बीमा निगम की, तीसरा है डाकखाने की, और चौथा है इनमें से किसी की नहीं। तो डाकखाने की योजना है राष्ट्रीय बचत पत्र। और इसके बाद खंड खा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न है, निर्देश पहले दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। पहला प्रश्न यहां पर है, 21 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। सभी प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को आप जरूर तैयार कर लेना 2023 बोर्ड परीक्षा से पहले। और अगला प्रश्न है, यहां पर 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपए है, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, मिल व कल कारखानों से वातावरण कैसे प्रदूषित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, भोजन को तलकर पकाने की कोई 2 हानियां लिखिए, यानी भोजन को तलकर पकाने से कोई 2 हानियां क्या हो सकती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न यहां पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरी हैं, और इनके उत्तर अधिकतम आपको कितने शब्दों में, 50 शब्दों में देना है। और यहां पर प्रश्न कह रहा है कि चेक भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न होगा 4 अंक का। और अगला यहां पर प्रश्न है, यानी अथवा में है कि पेचिश एवं अतिसार में क्या अंतर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 है, कूड़ा करकट को नष्ट करने की विधियों का वर्णन कीजिए, अथवा घर पर ही वस्त्रों की सिलाई करने के लाभ लिखिए। यहां पर आप सभी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अगला प्रश्न है, मिल्टन चौक एवं मीटर टेप का उपयोग बताइए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाना 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद अथवा में प्रश्न आया हुआ है, हरी सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सब्जियों का सूप बनाने की विधि लिखिए। प्रश्न संख्या 30 है, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, श्वास क्रिया की दर से क्या अभिप्राय है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। और अगला प्रश्न है, जोड़ उतरने के क्या लक्षण हैं, कंधे की हड्डी उतरने पर प्राथमिक उपचार आप किस प्रकार करेंगी। और अथवा में है, तापक्रम चार्ट में आप क्या क्या लिखेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा। यहां पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों में, कितने, 100 शब्दों में लिखना है। यहां पर प्रश्न संख्या 32 है, पारिवारिक बजट से संबंधित एंजिल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा वस्त्रों की कटाई सिलाई के लिए नाप
नाप लेने की विधियों का उल्लेख कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और दोनों ही प्रश्न यहां पर महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है तरल तथा अर्ध तरल भोजन क्या है? अर्ध तरल भोजन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस विधि द्वारा पकाना सर्वोत्तम होगा? सविस्तार समझाइए। और यहां पर प्रश्न का अथवा है, इसी प्रश्न का 33 प्रश्न का यानी 33वां जो प्रश्न है, इसका अथवा प्रश्न कह रहा है कि अस्थिभंजन के मुख्य लक्षण क्या हैं? अस्थिभंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगी? और प्रश्न संख्या 34 है, स्पंज करने से क्या आशय है? स्पंज करने की विधि लिखिए। स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और मैंने आप सभी को बता दिया है कि 2023 में गृह विज्ञान का जो पेपर होगा कुछ इसी तरीके का आएगा, इसी तरीके के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी सहपाठियों में और अपनी नोट्स भी बनाते रहना। जय हिंद।